नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गाजा में इजरायली सेना हमास का खात्मा करने के लिए अंदर लगातार घुसती जा रही है। गाजा से आने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली फौज ऑटोमेटिक वेपन के साथ गाजा के अंदर घुस रही है। गाजा में आईडीएफ के बढ़ते कदम ये बताते हैं कि इजरायली सेना का इरादा क्या है, इनका प्लान क्या है। आईडीएफ का एक और प्लान है, हमास का हर हाल में खात्मा। इस प्लान को लेकर आईडीएफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हमास के दहशतगर्दों को लेकर क्या है आईडीएफ का प्लान, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ इजराइल हमास के दहशतगर्द और उसके साथ देने वालों को लेकर प्लान बना रहा है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्द भी इजराइल को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। इस प्लान में हूती, हिजबुल्लाह से लेकर कई आतंकी संगठन हमास का साथ दे रहे हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है कि युद्ध अभी और लंबा चलेगा। हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ प्लान बना रहा है। क्या है हिजबुल्लाह का वो खौफनाक प्लान, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। एक खबर आपको सावधान करने वाली है। डिजिटल दुनिया में कई तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं और यही सुविधाएं एक बड़ा खतरा भी पैदा हो रही है। अब खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान के करीब 82 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। हैकर्स ने पूरा डेटा हैक कर लिया है और इसे चुरा लिया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच कहा जा रहा है। हैकर्स ने आखिर कौन सा डेटा चुराया है, आप कितने सेफ है इस डेटा से, इस डेटा से आपका मकसद क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास की जंग इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। पिछले 26 दिनों से इजरायली सेना गाजा पर लगातार हमला कर रही है। गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर युद्ध किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले बात करता हूं गाजा में हो रही इजराइल की धमकी की, जहां इजराइल की सेना गाजा में जमीन के रास्ते एंट्री ले चुकी है। इजराइल के ताकतवर टैंक हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर प्लेन आसमान से बम बरसा रहे हैं। गाजा में बमों की आग और धुआं रह रहकर शहर के सन्नाटों को चीर रहा है। दिन रात सुबह शाम गाजा पर बम बरसा रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर कि दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही कभी देखा होगा। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, तबाही का मंजर और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। गाजा की तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि यहां 40% इमारतें जमीन दोष हो चुकी है। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है। इन तबाह इमारतों के बीच लोग की जान की गुहार लगा रहे हैं और इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद ही वो रुकेगा। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के नंबर 2 कमांडर साले अल अरोरी के घर को उजाड़ दिया। यह घर वेस्ट बैंक में था, जिसका नामो निशान अब पूरी तरीके से मिट गया। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि साले अल अरोरी कौन है, जो हमास के दूसरे नंबर का टॉप कमांडर है।
मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि साले अल अरोरी कौन है। वो आपकी स्क्रीन पर उसकी सारी डिटेल्स है। अरोरी हमास का डिप्टी कमांडर है। अरोरी हमास के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ भी है। अरोरी का दक्षिणी लेबनान में ठिकाना है। परिवार और घर वेस्ट बैंक में है। गाजा से बाहर रहकर ऑपरेशन को अंजाम देता है। यह इसका पूरा डिटेल्स है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक और दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में हवाई हमले में हमास की सेंट्रल जवालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए इब्राहिम बियारी के बारे में बताना चाहता हूं। कौन था ये हमास का टॉप कमांडर, ये भी समझिए आप। ये सेंट्रल हमास के जवालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम जवालिया फिलिस्तीन का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। इब्राहिम बियारी इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था और साल 2004 में एसडो में पोर्ट पर हमले में भी वांटेड था। 2004 के हमले में 13 इजरायली माफ कीजिएगा मारे गए थे और गाजा में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल की सेना लगातार हमास के दहशतगर्दों को ठिकाने लगा रही है। तेजी से गाजा पट्टी में घुस रही है। खबर है कि गाजा में इजराइल की सेना कई किलोमीटर अंदर घुस आई है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना ने टैंकों का जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन गाजा के पूरब और पश्चिम से भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसलिए इजराइल ने गाजा में अपने खास बुलडोजर तैनात किया है। पहले यही बुलडोजर गाजा में तबाही मचाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद इजरायली सेना आगे बढ़ती है। इस आर्मी ऑपरेशन को एयर स्ट्राइक मजबूती देती है। इजरायली जानता है कि यह युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि हमास के आतंकी आम लोगों के बीच छिपे हैं। उनकी सुरंगें उन्हें सुरक्षा दे रही हैं। गाजा में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, इसीलिए सुरंगें अब इजराइल की सेना के निशाने पर आ गई हैं। हमास के इजरायली बंधकों को इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकी न सिर्फ अपने सैन्य ठिकानों के तौर पर कर रहे हैं, गाजा और मिस्र के बीच हथियारों की तस्करी के लिए भी कर रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास की सुरंगों के रास्ते खुले हैं। मतलब साफ है कि दहशतगर्द इजराइल की सेना से बचने के लिए सुरंग और अस्पतालों को अपना ढाल बना रखा है। इसके लिए इजरायली सेना पूरी तरीके से तैयार है और सुरंगों से दहशतगर्दों को निकालकर ढेर करने के लिए इजराइल की सेना ऑपरेशन टनल चला रही है। इस ऑपरेशन के जरिए इजरायली सेना गाजा में हमास की सुरंगों पर तोप के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई लगातार चल रही है। एक तरफ इजराइल ने दहशतगर्दों को खत्म करने की कसम खा रखी है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्द भी इजराइल पर जोरदार पलटवार करते दिख रहे हैं। इसमें हमास के दहशतगर्दों को हिजबुल्लाह हूती जैसे आतंकी संगठनों का साथ मिल रहा है और दोनों तरफ जंग जोरदार तरीके से चल रही है। इस वक्त दोनों तरफ अस्तित्व बचाने की लड़ाई चल रही है। इजराइल हमास पर वर्चस्व बनाने के लिए हमले कर रहा है, तो हमास अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इजराइल बनाम हमास की युद्ध मिडिल ईस्ट में महायुद्ध बनता जा रहा है और इस युद्ध में हमास को साथ लेकर देने के लिए जिहादी संगठन उतर चुके हैं। कुछ देश पर्दे के पीछे से हमास के दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, तो जिहादी संगठन हमास का साथ देने पर इस जंग में उतर आए हैं। पीआईजे, हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठन खुलकर जंग के मैदान में हमास के साथ हैं। हिजबुल्लाह इसमें सबसे ताकतवर संगठन है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हनुका की तैयारी कर रखी है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम पर कब्जा करके इजराइल का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के खिलाफ बड़े देशों का मकसद भी यही है, इजराइल का अस्तित्व खत्म करना। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह को इतनी ताकत दी गई है।
दुनिया के कई देशों के पास इतनी ताकत नहीं है। वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि आखिर हिजबुल्लाह का ऑपरेशन हनुका है क्या। इजराइल के खिलाफ क्या प्लान बना रखा है वो समझिए आप, आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए समझा रहा हूं। हिजबुल्लाह इजराइल पर बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1.5 लाख मिसाइलों से हमला करेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 1.5 लाख के आसपास लड़ाके जमीन से हमला करेंगे। हिजबुल्लाह के साथ पीआईजे और हमास के लड़ाके भी हमास लगातार हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो इस जंग में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन है। उसके पास एक्सपर्ट लड़ाके हैं, हमले करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है। इंटरनेशनल स्टडीज वॉशिंगटन की रिपोर्ट की बताती है कि हिजबुल्लाह के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक है, एंटी एयरशिप है, एंटी शिप मिसाइल भी है, जीपीएस बेस गाइडेड मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी है और आत्मघाती ड्रोन पे बड़े पैमाने पर इनके पास हैं। क्योंकि पिछले 20 सालों से हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है, उसके मददगार देशों ने उसे आज बेहद शक्तिशाली बना दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अब ईरान अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। ईरान ने सीमा पर ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। ईरान अपना मसल्स पावर दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान बताना चाहता है कि वो टक्कर लेने के लिए तैयार बैठा है। ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। इजराइल से लेकर ब्रिटेन, रूस से लेकर अमेरिका तक सब ईरान पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल टैंक, फाइटर प्लेन के टारगेट पर इस वक्त 2 देश हैं। पहला इजराइल और दूसरा है इजराइल की मदद करने वाला अमेरिका। इन दोनों देशों से ईरान की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह इस वक्त गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में हो रही इजरायली सेना की बमबारी, गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से 9,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गाजा में कब्रिस्तान नहीं बचे हैं। लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। गाजा की हजारों इमारतें इजराइल की बम से तबाह हो चुकी हैं और इन्हीं तस्वीरों की वजह से इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में घिर चुका है। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की इजराइल पर आंखें लाल किए हुए हैं। इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई और ज्यादा तेज करता जा रहा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देश मजबूती के साथ खड़े हैं। अब ईरान ने अमेरिका, इजराइल दोनों को डराने के लिए जंग के बीच बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास में ईरान की सेना ने करीब 200 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ईरान के क्रोबा हेलीकॉप्टर भी शामिल है। ईरान के इस युद्ध अभ्यास का मैसेज साफ है कि ईरान इस युद्ध में किसी भी वक्त उतर सकता है और ईरान के इस युद्ध अभ्यास से पहले अमेरिकी एयरफोर्सेस ने सीरिया में ईरान के समर्थन में खड़े आतंकी गुटों पर हमला किया था। अब ईरान ने जिस तरीके से युद्ध अभ्यास कर अपनी ताकत का इजाफा किया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ये तस्वीर साफ है कि ईरान अमेरिका इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे रहा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ईरान ने युद्ध अभ्यास को शुरू किया है, तो दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री इजराइल को धमकी दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपको बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के जरिए। हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने कहा है
कि अगर इजराइल गाजा पर अपने युद्ध अपराध करना बंद करता है तो फिर उसको कई दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा और होना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाजा पर उसके युद्ध अपराध इस युद्ध को उस जगह पर लेकर चले जाएं जहां से इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। यह बयान बहुत मायनेदार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दूसरे देश इस युद्ध में सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह युद्ध कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। यह सिर्फ इजराइल, हमास, अमेरिका, ईरान की बात ही नहीं है। इस युद्ध के महायुद्ध में बदलने के 5 संकेत मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए कि इस युद्ध के जरिए क्या है। महायुद्ध में बदलने के 5 संकेत आपकी स्क्रीन के जरिए समझाता हूं, जरा समझिए। पहला संकेत है कि युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार खुलकर इजराइल के समर्थन में कई बात कह चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिकी फोर्सेस पर ईरान की प्रॉक्सी हमला जारी रखता है तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी घातक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा संकेत भी आप समझिए कि लगातार ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में कदम रखा तो वहीं दफन होगा। गाजा का ड्रैगन इजराइल को खा जाएगा। साथ ही इजराइल का साथ देने पर यूएस को भी ईरान ने धमकाया है। और तीसरा संकेत, तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास आतंकियों को देशभक्त बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति समूह है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है। चौथा संकेत भी आपके सामने है, नाटो ने दिया है इजराइल को समर्थन। जंग के बीच नाटो देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और फ्रांस से लेकर यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों के नेता इजराइल का दौरा कर चुके हैं। और 5वां संकेत भी साफ है कि अमेरिका के सामने रूस चीन जंग के बीच अमेरिकी की रूस और चीन के बीच तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। यानी हजारों फीट ऊपर हवा में चीनी फाइटर J-11 और अमेरिकी फाइटर जेट P-52 का आमना सामना हुआ है। दोनों जेट एक दूसरे से 10 फीट ही दूर थे और इसे लेकर यह कहा गया कि चीन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया अमेरिकी एयरफोर्सेस के 2 जेट्स बाल्टिक सागर में घुस रहे थे। इसके साथ ही भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 परमाणु शक्ति वाले युद्धपोत तैनात हैं। चीन ने 6 युद्धपोत को मिडिल ईस्ट के पास फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। यानी तस्वीर साफ है कि गाजा से ये युद्ध किसी भी वक्त दूसरे देश में फैल सकता है और दूसरे देश में युद्ध फैलने के साथ ही दुनिया विश्व युद्ध में बदल सकती है, जिसकी आग से पूरी दुनिया और ज्यादा जल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, एक बहुत बड़ी खबर है जो हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान में एक बड़ा डेटा लीक होने का मामला सामने आ गया है। डार्क वेब की हिंदुस्तानियों की पर्सनल डेटा की जानकारी मिली है, जिसमें 81.5 करोड़ हिंदुस्तानियों के नाम, हिंदुस्तानियों के मोबाइल नंबर, हिंदुस्तानियों का पता, हिंदुस्तानियों का आधार कार्ड, उसके पासपोर्ट की डिटेल्स, उनकी उम्र क्या है, कहां रहते हैं, ये सारी जानकारियां शामिल हैं। इसे हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक बताया जा रहा है। हैकर्स ने डार्क वेब के जरिए हिंदुस्तान के लोगों से डेटा को टारगेट किया है, लोगों को, करोड़ों लोगों की जानकारियों को चुरा लिया है और यही डार्क वेब है जिससे तमाम तरह की गैरकानूनी चीजें यहां होती हैं। अब ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो गया है, समझना जरूरी हो गया है कि डार्क वेब है क्या। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं कि डार्क वेब क्या है। आप समझिए आपकी स्क्रीन के जरिए। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा दरवाजा है जहां से किसी भी ताले की चाबी खरीदी जा सकती है।
डार्क वेब के जरिए खुफिया जानकारी, लोगों की निजी जानकारियां, खतरनाक हथियारों की खरीद भी यहां होती है। यह बहुत खतरनाक डेटा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह डेटा कोरोना से जुड़ा भी हो सकता है। यह डेटा आईसीएमआर का हो सकता है, जहां कोरोना के दौरान तमाम लोगों को डेटाबेस इकट्ठा किया गया था। अब ये जान लेते हैं कि इस तरह का डेटा चोरी होने से क्या खतरे हैं हिंदुस्तानियों के लिए। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं डेटा चोरी के खतरे क्या हैं, वो आप समझिए। ये डेटा आपको कंगाल कर सकता है। आपकी निजी जानकारी लेकर कोई भी आपको लाखों रुपए का चूना लगा सकता है। स्कैमर आपके सिम की दूसरी कॉपी बनाकर उस पर ओटीटी ले सकते हैं। इससे सिम स्वैपिंग कहा जाता है, उसको स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ऐप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे स्कीम से बचने के लिए आपको तमाम तरह की सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, जिसमें ऐप परमिशन, किसी भी तरह पर लिंक पर क्लिक करना, साथ ही कॉल पर बहकावे में आने से बचना चाहिए। ये तमाम सावधानियां हैं, वरना आपका 1 मिनट में आपका जितना पैसा है बैंक में हो, मोबाइल के जरिए हो, वो फिनिश हो जाएगा। अमेरिका की इंटेलिजेंस फर्म रिज सिक्योरिटी ने इस बात का खुलासा किया है कि अक्टूबर को ब्रीच फॉर्म पर इस डेटा लीक की जानकारी दी गई थी। उसमें 81.5 करोड़ हिंदुस्तानियों के डेटा चोरी का मामला बताया गया है। आधार में किसी शख्स की संवेदनशील जानकारियां, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें नाम है, पता है, बायोमेट्रिक होते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ा खतरा है। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये डेटा कहां और कैसे चोरी किया गया है। वैसे भी ये पहला मौका नहीं है कि जब डेटा लीक का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी जून में इस तरह का मामला सामने आया था। यानी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव हैं, आपके यूपीआई पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ओटीपी किसी को ना बताएं और ज्यादा से ज्यादा अपने पिन को सेव करें, सिक्योरिटी के साथ रहें, वरना जरा सा आपकी चूक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।